अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे PSY 610 के लेसन नंबर 11 को, जीन्स एंड एक्सपीरियंस। इन ब्रीडिंग को हम डिस्कस कर रहे थे पिछले लेसन में। हमने इन ब्रीडिंग को डिटेल से डिस्कस कर लिया है। यहाँ से हम पढ़ेंगे सोशल बायोलॉजी ऑफ इंसेक्ट्स, वाई फॉरबिडन इन ऑल रीजन्स। तमाम रिलीजन्स में फॉरबिडन क्यों है सोशल बायोलॉजी ऑफ इंसेक्ट्स। Social close breeding reduces the fitness of participant because of the reduced viability of the offspring produced. हाइब्रिड विगर, इसके अंदर कह रहा है कि इफ़ टू डिफरेंट जीन्स पूल्स आर मेटेड देयर ऑफस्प्रिंग्स इज स्ट्रोंगर एंड देयर आर ग्रेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन एनिमल्स, हॉर्स, डॉग्स, काउज, बर्ड्स और वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और पीपल ऑफ एशिया। बिहेवियरल डिफेक्ट्स ड्यू टू जीन्स, यहाँ पे वही सेम बात कर रहा है कि ऊपर कह रहा था कि क्लोज ब्रीडिंग के नुकसान क्या हैं और हाइब्रिड विगर यानी कि डिफरेंट जीन पूल्स के लोग जब आपस में मिलते हैं तो उसके क्या फ़वायद हैं। स्ट्रॉन्ग एनिमल्स, स्ट्रॉन्ग जानदार पैदा होते हैं, बीमारियों से, लैक ऑफ डिजीज़ जिनके अंदर होती हैं। बिहेवियरल डिफेक्ट्स ड्यू टू जीन्स, पहला है डेफिशिएंसीज ड्यू टू सिंगल जीन डिफेक्ट। इसके अंदर पहली बीमारी जो आती है वो है PKU। PKU फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया के अंदर कह रहा है कि इसमें बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन होगी, यूरिन में शदीद बैड स्मेल होगी जो कि यूरिन में मौजूद फिनाइल पायरोविक एसिड की वजह से होती है। ये बिहेवियरल इम्बैलेंस की वजह से होता है जब एक लोकेशन पर मौजूद जीन में प्रॉब्लम आ जाती है। टे सैश डिजीज़, a rare and inherited disease caused by death of nerve cells, neurons in the brain and spinal cord। इसको गौर से सुनिएगा। कह रहा है कि ये जो हेक्सा जीन में तब्दीलियों की वजह से भी ये बीमारी वकूफ़ पज़ीर होती है। हेक्सा जीन एक एंजाइम बनाती है जिसे हेक्सा अमाइनाइडेज बीटा का नाम दिया जाता है। ये एंजाइम फैटी सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करता है। इस बीमारी में ये फैटी सब्सटेंस जो हैं वो ब्रेक डाउन नहीं हो पाते क्योंकि हेक्सा जीन जो है वो एंजाइम नहीं बनाती जो कि ब्रेक डाउन करे। इसकी वजह से ब्रेन में टॉक्सिक लेवल बढ़ जाता है और इसमें डेवलपमेंट स्लो होती है और मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं। आपको एक दफ़ा फिर बता दूं, ये जो मैंने आपको बताया है एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि टेशियस डिजीज़ कह रहा है कि अ रेयर एंड इनहेरिटेड डिजीज़ कॉज्ड बाय डेथ ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स इन द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। हेक्साजीन में तब्दीलियों की वजह से भी ये बीमारी वकूफ़ पज़ीर होती है। हेक्साजीन एक एंजाइम बनाती है जो कि हेक्सा अमाइनाइडेज के बीटा कहलाते हैं। ये एंजाइम फैटी सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करता है। इस बीमारी में ये फैटी सब्सटेंस जो हैं वो ब्रेक डाउन नहीं हो पाते क्योंकि हेक्साजीन वो एंजाइम ही नहीं बनाती जो कि ब्रेक डाउन करे। इसकी वजह से ब्रेन में टॉक्सिक लेवल बढ़ जाता है और इसमें डेवलपमेंट जो है वो स्लो हो जाती है और मसल जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं। आगे हमारे पास आ गई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। पहली है डाउन सिंड्रोम, मोनगोलिज्म। एक एडिशनल क्रोमोसोम्स 46 की बजाय 47 हो जाते हैं। इसमें 15 नंबर या 21 नंबर पेयर पर एक क्रोमोसोम ज़्यादा होता है, यानी 3 क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि ट्राइसोमी कहलाती है। ओल्डर एज माएँ जब बच्चे को पैदा करती हैं तो ये इन बच्चों में डाउन सिंड्रोम की बीमारी जो वो ज़्यादा चांसेस होते हैं पैदा होने के। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम XXY, मेल विद एक्स्ट्रा फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी वजह से फीमेल की खसूसियात मेल में आना शुरू हो जाती हैं। टर्नर सिंड्रोम है। टर्नर सिंड्रोम के अंदर कह रहा है कि मिसिंग सेक्स क्रोमोसोम। इसके अंदर स्पेशल डिस्क्रिमिनेशन, स्पेस फ्रॉम ब्लाइंडनेस, कांट कॉपी फिगर्स राइट हाइपोथेसिस। आगे XYY सिंड्रोम, एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम इन मेल्स
टॉलर, मस्कुलर होते हैं ये मेल जो हैं वो इनके अंदर। लैश नायहन सिंड्रोम, लैश नायहन सिंड्रोम के अंदर पहले तो हाईलाइटेड देख लें कि ड्यू टू रिसेसिव जीन कैरिड ऑन द एक्स क्रोमोसोम फाउंड ओनली इन मेल्स, involuntary movement of limbs, hands, feet and facial muscles, self mutilation, mutilation, lips, mouth or fingers. Behavioral characteristics, इससे पहले मैं आपको बता दूं ये जो हमने अभी बीमारी पढ़ी थी लैश नेहन सिंड्रोम, ये एक एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होती है जिसमें यूरिन एसिड की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाती है। आगे हम बढ़ते हैं। बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मोनोजाइगोट और डाइजोगोट को हम देखते हैं इसके अंदर कि मोनोजाइगोटिक जीन जो होती है इसके 100% कॉमन जीन्स होते हैं, यानी आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, हम शक्ल होते हैं, जो बच्चे इकट्ठे पैदा होते हैं, जुड़वा पैदा होते हैं। डाइजाइगोटिक जीन्स के अंदर 50% जीन्स जो वो कॉमन होती हैं, और इसके अंदर नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, यानी कि बच्चे जो है वो हम शक्ल नहीं होते, पैदा तो इकट्ठे होते हैं लेकिन वो हम शक्ल नहीं होते। शिज़ोफ्रीनिया, ट्विन स्टडीज़, शिज़ोफ्रीनिया के अंदर ट्विन स्टडीज़ कह रहा है कि द इंसिडेंस ऑफ शिज़ोफ्रीनिया इज इन जनरल पॉपुलेशन इज़ 1%। With siblings and zygotic twins, this rises up to 10 to 15%, and the यानी कि सिबलिंग्स जो होते हैं बहन भाइयों में और डाइजाइगोटिक ट्विंस के अंदर इसके चांसेस जो है 10 से 15% बढ़ जाते हैं इस डिजीज़ के। और कह रहा है कि बोथ पेरेंट हैव इट देन एक्सपेंडेंस, अगर दोनों पेरेंट्स के अंदर ये बीमारी हो तो इसके चांसेस जो हैं 40 से 65% बढ़ जाते हैं। शिज़ोफ्रीनिया इज़ ड्यू टू chemical, neural and biological imbalance created by genetic code। आगे है हमारे पास फोस्टर चाइल्ड स्टडीज़, इसमें 50 माओं को शिज़ोफ्रीनिया था और इनके बच्चों को पैदा होने के बाद इनसे लहदा नॉर्मल केयर टेकर्स के पास रख दिया गया और वहाँ पर इनकी परवरिश की गई, लेकिन इसके बावजूद 47 बच्चों को जो है बाद में देखा गया कि 47 बच्चों में डिफरेंट किस्म की एबनॉर्मलिटीज़ मौजूद थी। देयर वर 5 5 जो थे शिज़ोफ्रीनिक्स, 4 को मेंटली रिटार्डेड थे जो 4, 9 जो थे एंटी सोशल थे, 13 जो न्यूरोटिक पर्सनैलिटीज़ में इनको इश्यूज़ थे। तो ये एमसीक्यूज़ के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। इट कंट्रोल्स देयर वर ओनली 2 पर्सनैलिटीज़ एंड 7 विद न्यूरोटिक पर्सनैलिटीज़। लेसन व्यूज़ हो गया आपका कंप्लीट, मिलते हैं जल्दी लेसन 12 के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।